गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी। आज रक्षाबंधन के दिन पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन हम इस संसार के ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को याद करते हैं कि हमारा संकल्प यही है कि हमारा जीवन निष्कामी बने, सर्व के हित के लिए हो, गुरु के समर्पित हो, भगवान के समर्पित हो। हम सब सत्संग में लगे रहें, आजीवन जीवन पर्यंत सत्संग में लगे रहें, भगवान की याद बनी रहे और हम सब लोग मुक्त हों, भगवान के पास वापस जाएं, जिस काम के लिए हम इस धरती पर आए हैं। सभी मनुष्य का एक ही कर्तव्य होता है, परमात्मा प्राप्ति। उसके अलावा जो संसार के लक्ष्य हैं वो ठीक हैं, जिसका जैसा शौक होता है करता है। भगवान ने मना नहीं किया, हे अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर, तू सब कर्म कर, बस एक बात कह दी, मुझे याद रख। तो आज का दिन जो आता है, द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के जब पतंग उड़ा रहे थे तो हाथ कट गया था, वो मंजे से खून निकल आया था। तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी, बढ़िया साड़ी का पल्लू फाड़ कर उनके उंगली में बांधा था, हाथ में बांधा था। और वो चीर जो उन्होंने बांधी, वो जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उस समय जब द्रौपदी भगवान को पुकारती हैं, हे नाथ मुझे बचाइए, हे नाथ मुझे बचाइए, तो भगवान कहाँ हैं? वहाँ से ही, भगवान तो अंतर्यामी हैं, भगवान कहाँ नहीं हैं, भगवान सर्वत्र हैं, अंतर्यामी हैं। सुन लिया और द्रौपदी की चीर बढ़ती चली गई, साड़ी बढ़ती चली गई। यानी एक चीर के बदले में भगवान ने, ऐसा कहते हैं, 10 मन साड़ियाँ वो खींचता गया, दुशासन खींचता गया, ढेर बन गया साड़ियों का। और खींचते कि जिसके अंदर 10 हाथियों का बल था, ऐसा बोलते हैं। वो ऐसा बलिष्ठ आदमी थक कर, हार कर फर्श पर लेट गया, गिर पड़ा, बेहोश हो गया। तो भगवान सर्व समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आज का दिन हमको याद दिलाता है कि भगवान की याद करो, वो सर्व समर्थ हैं, सर्व रक्षक हैं, सबके रक्षक हैं, सबके पालनहार हैं, हम सबके मालिक हैं, हम सबके स्वामी हैं, हम सबके नाथ हैं। तो उन परमपिता परमात्मा को आज हम याद करते हैं, उन भगवान को जो हमारे भाई भी हैं, हमारे बंधु, हमारे सखा, हमारे सब कुछ, हमारे सारे रिश्ते नाते उन्हीं से जुड़ते हैं। तो वो हमारे सब कुछ हैं। आज हम उनको बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और उनको सबसे पहले हम कन्हैया को, भगवान श्री कृष्ण को, राधा रानी को, श्री राम जी को, सीता मैया को, और भी जितने भगवान हैं, गणेश जी को, सूर्य देवता को, देवी माता को, हम सब को राखी एक साथ बांधते हैं। बढ़िया वाली कौन सी रहेगी? ये मोतियों की बढ़िया है ना? हाँ, तो ये हम भगवान जी को, भगवान निराकार रूप से यहीं पर व्याप्त हैं, हम उनके सबसे पहले उनके राखी बांधते हैं। भगवान को भी कहते हैं, मुझको भी सुहाता है बंधन कभी कभी। तो रक्षाबंधन भगवान को भी सुहाता है, उनको भी पसंद है। उनके बांधो तो प्रेम से, अपने अपने कन्हैया के। सब लोग अगर आपने छोटी राखी बनाई हैं तो हम अपने कन्हैया के ये छोटी वाली राखी बांधते हैं, मन ही मन बांधते हैं। अब बाकी हम बांध देंगे उनको, आप भी बांध देना सबको उनको। तो छोटे वाले कन्हैया के लिए, राधा रानी के लिए, भगवान राम जी के लिए, सीता मैया के लिए, जब वो छोटे छोटे थे, पैया पैया चलते थे, कल्पना करो वो चल रहे हैं, आपने उनका हाथ पकड़ा, बंधवा लो जल्दी बंधवा, जल्दी फटाफट बांध दी, है ना? हाँ, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। आज का दिन, जैसे हम लोगों ने बात की कि एक रक्षा का त्यौहार
मनाया गया, बहुत प्राचीन काल से है। भगवान कृष्ण के सबसे जो द्रौपदी ने चीर बांधा था वो राखी का ही स्वरूप उसको कहा गया। और भगवान कृष्ण ने जब जब द्रौपदी पर कोई विपत्ति आई और द्रौपदी ने पुकारा भगवान को तो भगवान प्रकट हो गए। उसकी चीर खींचते समय दुशासन बहुत बुरी तरह बिहेव कर रहा था, भगवान कृष्ण ने रक्षा करी। एक समय दुर्वासा ऋषि और बहुत सारे शिष्य पहुंच गए, हम भोजन करेंगे, और द्रौपदी और पांचों पांडवों ने बटलोई से भोजन कर लिया था। बटलोई का एक नियम था कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी उसमें भोजन निकलता ही रहता था, और द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया था। और अब ये लोग आ गए, ऋषि और सारे उनके शिष्य, 1000 शिष्य बताते हैं आ गए, भोजन करेंगे। तो फिर उनके मन में आया कि हम लोग पहले स्नान कर लें, पास में नदी थी, स्नान करके फिर भोजन करेंगे। तो भगवान ने लीला करी, भगवान प्रकट हो गए वहाँ और कहा लाओ बटलोई लाओ। तो द्रौपदी ने कहा वो तो सब कुछ उसमें पूरा हो गया, खा चुके हम लोग। बोले लाओ तो कहते हैं एक चावल का दाना, कोई कहते हैं एक तुलसी का पत्ता, जैसा मान्यता है, लगा हुआ था। भगवान कृष्ण ने वो मुंह में डाला और उधर सबको डकारें आने लगीं, पेट भर गए सबके, और सारे लोग वहाँ से जल्दी से निकल लिए कि कहीं ऐसा ना हो द्रौपदी देख ले, पांडव लोग देख लें, कहें आइए आइए खाइए, और हमारा तो यहाँ तक भरा हुआ है, क्या हुआ पता नहीं, भोजन कैसे इतना तक यहाँ तक भरा हुआ है, एक दाना एक गस्सा नहीं खा सकते हम। तो भगवान ने उनकी रक्षा करी। बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं इतिहास में। नरसिंह भगत का जीवन देख लीजिए। भगवान कृष्ण, नरसिंह भगत तो अभी के हैं 500 साल पुराने। भगवान कृष्ण उनके जीवन में 52 टाइम्स प्रकट हुए। वो लीला तो मुझे बहुत प्रभावित करती है। जब नरसिंह जी को उनकी पत्नी का शरीर शांत हो गया था और तेरही करनी थी, सारे रिश्तेदारों ने कहा हम तुम्हारे यहाँ आएंगे और तुम भंडारा करो। अब नरसिंह जी में पैसे नहीं, वो तो भजन में लगे रहते थे, भंडारा कहाँ से करेंगे। इतने में कोई 4-5 यात्री जो हैं वहाँ से निकल रहे थे कि हमको कोई उधार पैसे मतलब पैसे लेकर हम जा रहे हैं द्वारका के लिए, तो अगर कोई हमको एक हुंडी लिख कर दे दे, पैसे ले ले, यहाँ पर 700 रुपये का था उनका हिसाब, हुंडी लिख दे तो हम द्वारका में पैसे ले लें, ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए, कोई सेठ, कोई धनी। मजाक मजाक में 2-3 लोगों ने नरसिंह जी का नाम ले दिया कि वो हुंडी लिख देंगे तो तुमको द्वारका में पैसे मिल जाएंगे। मजाक था उन लोगों का। और नरसिंह जी के पास जब आए तो वो सोचते हैं अच्छा भगवान आपकी ये लीला है, आप मुझसे भंडारा कराना चाहते हो, ठीक है आपकी ऐसी मर्जी है। तो 700 रुपये ले लिए, हुंडी लिख दी, पत्र लिख दिया, लिख करके दे दिया। यात्री लोग पहुँचे द्वारका। मैं शॉर्ट में इसलिए सुना रहा हूँ, दृष्टांत तो बहुत लंबा है, पर क्योंकि समय कम रहता है, अभाव रहता है, तो यात्री लोग पहुँचे वहाँ, ढूंढा, श्यामल दास श्याम सुंदर के नाम पत्र था। ढूंढा कहाँ है ये फर्म, कोई फर्म नहीं इस नाम की, कौन व्यक्ति हैं, कौन सेठ हैं, वो कोई सेठ नहीं मिल रहे। यात्री लोगों ने सोचा उस आदमी ने हमको ठग लिया, लोगों ने मूर्ख बना दिया हमको वहाँ के उस गांव के, और हम तो ठगे गए, अब कैसे काम होगा। हमें तो 700 रुपये पेमेंट करके माल उठाना था, द्वारका आए हैं हम सामान लेने के लिए, क्योंकि द्वारका बहुत बड़ी नगरी थी और इधर के यहाँ ये लोग जो कारोबार करते थे, छोटा नगर था, होता है ना, जैसे अलीगढ़ से प्रेमी लोग दिल्ली जाते हैं, सामान लेकर आते हैं, दुकानों पे रखते हैं, बेचते हैं, इस तरह कारोबार चलते हैं। तो बहुत उदास और बड़े परेशान से हो गए, कैसे हो, ये क्या हुआ। खैर भगवान को याद किया कि भगवान आप कुछ मदद करो, कैसे करें हम। इतने में एक मुनीम मैनेजर आता है उनके पास, आप लोग किसको ढूंढ रहे हैं, हमारे सेठ जी आपको ढूंढ रहे हैं, आप किसको ढूंढ रहे हैं। तो बोले हैं सेठ जी हमें ढूंढ रहे हैं। बोले हाँ, श्यामल दास श्याम सुंदर हैं हमारे सेठ जी का नाम, और वो ढूंढ रहे हैं कि वहाँ एक गांव से, वहाँ से नरसिंह जी के पास से कुछ लोग आए हैं, उनको पैसे देने हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं, जाना है हमको। तो आप लोग, अरे हम ही तो वो यात्री हैं। ओहो कहाँ हैं सेठ श्यामल दास श्याम सुंदर।
पहुँचे वहाँ पर ले गया वो मुनीम, ये हैं सेठ जी, बैठे थे वहाँ सेठ जी, लाओ भाई हुंडी लाओ, हुंडी लाओ। बस ऐसे करके बातें घूम गई, बेचारे कुछ समझ नहीं पाए। हुंडी दी, पैसे लिए, थैली में भर के पैसे थे, लिए पकड़े। उन्होंने कहा भाई प्रणाम हो। उन्होंने कहा चाय वाय तो पियो, बैठिए कुछ खाइए, चाय पी। नहीं नहीं नहीं, हमको काम करना है, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। निकल लिए बाहर। जब निकल लिए बाहर तो सोचते हैं ये तो कुछ गजब के आदमी थे, हमको तो चेहरा उनका देख करके कुछ ऐसा लग रहा था। आपस में बात करी चारों ने, तो तुमको लगा नहीं? बोला हाँ मुझे विशेष लग रहा था, श्यामलदास श्याम सुंदर नाम, और क्या क्या है ये सब। दोबारा लौटकर एकदम जल्दी जल्दी आए वहाँ दुकान, वहाँ तो कोई भी नहीं था। तो भगवान ऐसी ऐसी लीला की है उनके जीवन में, जो अगर उन लीलाओं का ही चिंतन कोई कर ले तो शायद उसके जीवन में भगवान प्रकट हो जाए। 52 टाइम्स, 52 बार भगवान कृष्ण ने उनके जीवन में आकर के लीलाएं दिखाई हैं, कमाल कर दिए। एक तो जो नानी बाइनो मायरो करके एक बड़ा प्रचलित एक गद्य पद्य नाटक है, वो उनके जीवन से, नरसिंह जी के जीवन से मैं इस पर सुना रहा हूँ कि रक्षा कैसे करते हैं भगवान। रक्षाबंधन का त्यौहार है आज, तो बात थोड़ी सी फ़र्क है लेकिन बात समझने की है कि भगवान रक्षा करते हैं हमारी, अगर हम दिल से उनके साथ संबंध बनाएं, प्रेम से, बहुत अंदर से, दिखावे वाला कहने वाला नहीं, अंदर से मान लें कि हम आपके ये हैं, जो भी संबंध आप बनाते। तो सास ज्योति बहुत अत्याचार करती थी, नरसिंह जी की बेटी जो उनकी बहू थी, वहाँ जिस घराने की, बहुत अत्याचार होता था उसके ऊपर। तो एक बार की बात है, वो कहती है सास के अब एक फंक्शन आ रहा था, इसमें बुला अपने पिता को, और वो सामान लेकर आएंगे अपने गांव से, और मायरो उनके यहाँ कहते हैं, अच्छा लड़की के बेटा हुआ था ऐसे बताते हैं, तो उसमें जो सामान देना है लेकर के आए। तो बहुत उदास बेटी, क्या करूं मैं, पिता से कैसे कहूं और कैसे वो देंगे, कैसे होगा, बहुत उदास बेटी। तो सोच सोच कर खैर पत्र तो लिख दिया था पिता को, और पिता ने भी लिख दिया था कि मैं आ रहा हूं। उस दिन की बात है जिस दिन आना था पिता को, और पिता आ गए। एक जगह, एक धर्मशाला सी टूटी फूटी, वहाँ पिता को ठहरा दिया गया। उनके साथी जो थे वो तो अपना कीर्तन करने में लगे हैं, और माँ चिल्ला रही है क्या लेकर आए होंगे सामान, खाली बैलगाड़ी में चले आए हैं ये लोग, कुछ नहीं सामान है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या 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 होगा, लिस्ट लिख, मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। सोने की चौकी, उसने जो लिस्ट बनाई, वो कहते हैं उस समय 52 करोड़ रुपए की लिस्ट थी, 52 करोड़ रुपीज़ की लिस्ट बनवा दी उसकी माँ ने, उसकी सास ने, ये सामान मेरे को चाहिए, नहीं तो ये जैसे होता है बहुत बुरी तरह बिहेव करना। अब बेटी जो है वो लिस्ट लेकर के चली कुएं की तरफ, पानी लेकर आना है, भर के पानी लाना है, सुबह का टाइम है, पानी भरने चली, कुएं पर जाकर सोचती है मैं गिर जाऊं कुएं में, आत्महत्या कर लेती हूं। तो बस सोच करके और एक कदम कुएं के ऊपर रखा ही था कि इधर टन 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 बैलगाड़ियों की आवाज़ें होती हैं ना, बैलगाड़ियाँ चली आ रही हैं, इधर पास में सड़क थी। तो एक मुनीम उतर कर आता है, बहन जी आप क्या कर रही हो, पानी भर रही हो, ठीक है, हमको ज़रा नरसिंह जी यहाँ आए हुए हैं इस गांव में, उनको मायरो देना है, तो उसके लिए हमें ज़रा उनका एड्रेस बता दीजिए, हम मालूम नहीं, हम तो अजनबी लोग हैं, हमारे सेठ जी आए हुए हैं। सेठ जी का क्या नाम है? गोपाल दास। और वो एक बार नरसिंह भगत जी कुछ व्यापार करते थे, उनके मुनीम रहे हैं वो, अब सेठ हो गए हैं, और मैं उनका मुनीम हूँ। तो वो कुछ सामान लेकर आए, भात लेकर आए हैं देने के लिए, तो आप प्लीज़ उनका एड्रेस बता दीजिए। तो कहती है कहाँ हैं आपके सेठ? बैलगाड़ियों की लाइन लगी हुई थी और सारा सामान उनमें भरा हुआ। सेठ जी कहाँ हैं आपके? बोला सेठ जी तो उधर हैं, मैं बता दूंगा, मिल लेना, आप पहुँचेंगे, आप ज़रा एड्रेस दे दो। लड़की तो हक्की बक्की एकदम, जैसे होश उड़ जाते हैं किसी के। आप कल्पना करके अगर देख सकते हैं तो जैसे किसी के होश उड़े हुए हैं, क्या एड्रेस बता, ऐसे ऐसे करके बताती हूँ। और
और बैलगाड़ियाँ लदी पड़ी हैं, वो तो एकदम घबरा गई, क्या हो रहा है। खैर समझाया कि ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। मुनीम ने कहा ठीक है ठीक है, हम ढूंढ लेंगे। और आगे मुनीम को तो ये दर्शाना था कि हम लोग आ गए हैं, आप ये मत करो। कौन कहता है भगवान आते नहीं, प्रेम से दिल से हम उनको बुलाते नहीं। और सामान जब वहाँ उतारा गया तो सोने की चौकी और बैठने के लिए और रखने के लिए चांदी का स्टूल और ये और वो, जितनी उसने फरमाइश की थी सास ने सारी लिस्ट सास के सामने रख दी गई। सामान आ चुका है। सास पागल सी, किसी को होश नहीं है कि शेठ जी के दर्शन कर लें। बस मुनीम जी बात कर कर आके वहाँ सारी बैलगाड़ियाँ लेकर के वो लोग निकल भी लिए। सब देख रहे हैं। नरसिंह भगत जी तो अपना कीर्तन में लगे हैं, उनका कीर्तन चल रहा है और सारा सामान घर आ चुका है। और सास हक्की बक्की रह गई, देखती रह गई। दृष्टांत ये भी बहुत लंबा है, मैंने आपको शॉर्ट में इसलिए सुना दिया कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, भगवान रक्षा करते नहीं, भगवान रक्षा करते हैं। भगवान ने तो वचन दिया है, पापी से पापी भी यदि कोई मेरी शरण में आ जाता है तो उसकी भी रक्षा मैं करता हूँ। मेरे लिए कोई पापी दुराचारी अन्याय करने वाला ये सब कुछ नहीं है, सब मेरे बच्चे हैं। पर क्योंकि गलत काम करते हैं, बुरे काम करते हैं तो उसका दंड वो भोगते हैं, प्रकृति उनको दंड देती है। मैं तो परम प्रेमी हूँ, मेरा सबसे प्रेम है, मेरा किसी से द्वेष नहीं है। अभी संसार कैसे बना है, गीता में भगवान 13वें अध्याय में, 12वां अध्याय हमारा पूरा हो चुका था। भगवान कह रहे हैं पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। क्षेत्र हम सब कह सकते हैं शरीर, और क्षेत्रज्ञ उसमें हम आत्मा। अब भगवान ये कहते हैं देखो तुम दो से मिलकर बने हो, एक तो तुम स्वयं आत्मा और एक ये शरीर। इनको मिला करके हम अपने को मनुष्य कहते हैं, जीव प्राणी, आदमी, इंसान, कुछ भी कहिए हम कहते हैं। तो इसमें दो हैं, एक तो आत्मा है, चेतन तत्व है, और एक जड़ शरीर है, 5 तत्व से निर्मित। 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिनसे मिलकर ये सारा ब्रह्मांड पूरा यूनिवर्स बना है। कहीं कोई एलिमेंट ज़्यादा है, कहीं कोई एलिमेंट ज़्यादा है, कहीं पृथ्वी का ही बना है कोई ग्रह, टोटल मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी, और कोई तत्व वहाँ है नहीं है, साइंस ढूंढ रही है। तो ऐसे करके तो अनेक प्लैनेट्स, अनेक स्टार्स, अनेक गैलेक्सीज, सारा ब्रह्मांड बना हुआ है 5 तत्वों से। 5 तत्वों में के 5 विषय होते हैं। आकाश का है शब्द, जो सबसे ज़्यादा असर करता है। कोई ज़रा सा कुछ कह दे हमसे, और कोई ऐसा हो जो थोड़ा रिश्तेदारी में हो, और ऐसा हो जो मान लीजिए कि ससुर हैं और दामाद जी से कुछ कह दिया, हा, जिंदगी भर दामाद जी घर नहीं आएंगे, अब ससुराल नहीं आएंगे। अब शब्द का इतना असर होता है। वायु का विषय है स्पर्श। वायु चलती है तो चलती है लहरा के, पवन जब चलती है तो छूती है, हमको स्पर्श महसूस होता है उसका। अग्नि का रूप दिखता है। जल पीते हैं, रस, उसका विषय है रस। कुछ भी खाइए, सब्जी बनाइए, थोड़ा सा जल उसमें पड़ता है, सब्जी में अपना जल होता है। कोई सूखी चीज़ भी खाइए तो पहले सलाइवा मिक्स होता है, जल मिक्स होता है, तब उसका रस बनता है, तब टेस्ट आता है। रूखी रोटी में कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन रूखी रोटी का गस्सा कभी आपने चबा कर देखा हो, थोड़ी देर तक वो मीठा हो जाता है, रस बन जाता है उसका। पृथ्वी का विषय है गंध। ये 5 विषयों के चक्कर में नाच रही है दुनिया।
पृथ्वी का गंध है, देखिए परफ्यूम्स लगाते हैं कुछ लोग, किसी को तो बहुत बुरा लगता है परफ्यूम लगा लो तो, किसी को बड़ा अच्छा लगता है, हाँ पीछे तक चले जाएंगे, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है तो जो जा रहा है उसके पीछे पीछे चले जाएंगे, थोड़ी देर सूंघने को मिल जाए। अजीब दुनिया है। तो ऐसा कहते हैं कि विषयों के तार पर नाच रही है दुनिया, जिसमें सबसे बड़ा वायलिन होता है ना, वायलिन में 5 तार होते हैं, तो सबसे मोटा वाला भन आवाज़ करता है पृथ्वी तत्व। अच्छा, आकाश में आपने सुना होगा, साइंस भी प्रूव करती है, वहाँ एक हर समय एक ध्वनि गूंज रही होती है आकाश में। कभी आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आकाश में साउंड इन यूनिवर्स, तो वहाँ की आवाज़ हर समय आ रही है, ओम की आवाज़ आ रही है, हर समय ओम का उच्चारण ब्रह्मांड में हो रहा है। तभी कभी सांस, गहरी सांस की बात आती है तो मैं आपसे कहता हूँ ध्यान कीजिए, सांस पर ऐसे खींचेंगे तो ओ, छोड़ेंगे तो माँ, ये ओम हम यूनिवर्स के साथ एक हो गए उस समय। आंखें बंद हैं, हम सांस खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ओम का उच्चारण अंदर में हो रहा है। अंदर में बोल तो नहीं पाएंगे उस समय, क्योंकि सांस को खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो सुन नहीं पाएंगे, लेकिन आपको पूरा अंदर में भाव रखेंगे तो पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएंगे ओम के उच्चारण से। अब देखिए आता है व्यवहार। हम आत्मा हैं, शरीर मिला है, अब हम एक घर में मेंबर हैं, एक घर के सदस्य हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार, रिश्ते नाते हैं, सब हैं, वहाँ पर हम हैं। तो हमारा व्यवहार कैसा हो, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। देखिए सप्रेशन हो जाएगा अगर ज़्यादा कहेंगे ऐसे मत बोलो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो अपनी बात को कहना आना चाहिए, लेकिन अच्छे से, ठीक से। कोई कहता है मुझे गुस्सा आता है, ठीक है आता है गुस्सा, पर आप तुरंत सॉरी भी बोल सकते हो उसके बाद में। और आप नहीं बोल सकते सॉरी तो अच्छे से बात कर सकते हो, मुस्कुरा सकते हो। रिश्ते होते हैं तरह तरह के, कहीं आप प्रेम से हक कर सकते हो, कहीं आप हाथ मिला सकते हो, कहीं आप ऐसे कोई एक्शन कर सकते हो जो उसको ये एहसास हो कि इनको अपनी गलती का एहसास हुआ, या गुस्सा किया तो कोई नहीं ऐसे करके। पर कोई रिश्ता ऐसा भी होता है जहाँ गुस्सा नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है। एक बार किया बस ज़िंदगी भर के लिए दूरी हो गई। तो बहुत, तभी हमारे गुरु कहते हैं वचन सम्हारे बोलिए, वचन के हाथ न पाओ, एक वचन औषधि करे, एक करे है घाव। वचन सम्हारे बोलिए, वचन संभाल के बोलिए, वचन सम्हारे बोलिए, वचन के हाथ न पाओ। हाथ पैर नहीं है उसके, आपने थप्पड़ नहीं मारा, आपने कुछ नहीं किया, पैर नहीं, लात नहीं मारी, आपने कुछ नहीं किया, वचन के हाथ न पाओ। एक वचन औषधि करे, एक तो दवा का काम करता है। किसी को आपने अच्छे वचन बोले, कोई बीमार है तो आपने उसको बोला कि मतलब अच्छी बातें बोली, कुछ प्रेम भरी बातें बोली, कुछ आनंदमयी बातें बोली, तो आपने औषधि का जैसे काम किया, उसको अच्छा लगा। डॉक्टर आता है, कहता है कैसे हैं आप, तो मरीज जो होता है वो हाँ जी ठीक है डॉक्टर साहब, पर आपको देख के अच्छा लग रहा है। हाँ कोई नहीं आप ठीक हो जाएंगे, 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करो एकदम। अरे हम लोग हैं ना, पूरा स्टाफ है, ये वो आपकी सेवा में तत्पर हैं, और आपको दवाइयाँ सब अच्छी दी जा रही हैं, और मैंने आपका पर्चा देखा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उन्होंने फाइल सामने उनके, वेरी गुड, आपकी तरक्की तो बहुत अच्छी हो रही है, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। बस 2-3 दिन की बात। और वो जो पेशेंट है, जब वो डॉक्टर साहब गए, नर्स से कहता है ये तो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, मैं तो काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मुझे तो लग रहा है मैं घर जा सकता हूँ क्या। तो नर्स कही नहीं रुकिए, 1-2 दिन ठहरिए, आपके पैरामीटर हम ठीक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कुछ अभी 1-2 ऐसे हैं, ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल जा सकते हैं। मैं तो एकदम, तो एक वचन औषधि करे और एक करे घाव। तुम तो बकवास आदमी हो, बेकार आदमी हो, पागल एकदम, 420 और ये और वो, और तुम्हारा तो मुंह कभी नहीं देखना चाहिए, तेरा मुंह काला और ये वो, कोई बोल बाल करके चले गए। अब जिंदगी भर वो हमारे पास तो आने का है नहीं। एक करे है घाव, ऐसा घाव कर दिया कि अब तो ऐसी दूरी हम अपने वचनों से बना लेते हैं। वचन संभारे बोलिए, तभी गुरु कहते हैं वचन संभाल के बोलो।
तो 4 बातें गुरु कहते हैं ध्यान रखने की हैं। ज़्यादा मत बोलो, बेकार मत बोलो, बकवास मत करो, किसी को घाव कर दे ऐसे वचन मत बोलो, ध्यान से बोलो। दूसरा गुरु कहते हैं कि सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। कोशिश करें, जहाँ तक है कहीं कहीं बहुत डर जाते हैं हम, तो झूठ निकल जाता है हमारे मुंह से। कहीं कहीं हमारे माता पिता की ऐसा, माता पिता कहें या पिता कहें, बहुत हार्ड ट्रेनिंग रही, बहुत उन्होंने हमें डरा के, धमका के, मार के, गालियाँ देकर पाला। होता है घरों में, कुछ घर होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कहीं कहीं ऐसा होता है। तो वो बच्चा बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ, बड़े होकर भी वो कुछ फेस नहीं कर पाता ज़्यादा सिचुएशंस को, बहुत डरा सहमा हुआ, डिप्रेशन में रहता है बच्चा। बड़ा हो गया है, बड़ा आदमी हो गया है, देखने में तो ठीक लगता है, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, पर अंदर में वो बैलेंस्ड नहीं है। तो ये कहीं कहीं हम जो है वो बहुत बुरी तरह बोल जाते हैं, या डरा धमका देते हैं, या झूठ बोलने लगते हैं। तो झूठ बोलने का कारण एक ये है कि हम किसी ऐसे परिवार में पले हैं जहाँ बहुत सप्रेस किया गया, हमको बहुत दबाया गया, बहुत डराया गया। तो ऐसे है समय। खैर, और बाकी जो गुरु का कहना है, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। हमेशा कोशिश करें बात को सही रूप से, सत्य बात को रखें, झूठ नहीं बोलें कोशिश करके। मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, जान पे बनाए, तो वहाँ अलाउड है झूठ बोलना बस। बाकी नॉर्मली कोशिश करके हमको 90% टाइम, 90% टाइम तो सत्य ही बोलना चाहिए। झूठ बोलने की अगर थोड़ी आदत है कुछ बच्चों में, तो वो ध्यान देंगे कि अपनी आदत को बदलें। कोशिश करें सही सही बोले। और अगर आपके मुंह से झूठ निकल जाता है तो आप तुरंत सॉरी बोलो। मम्मी से बोल दिया है, पापा से बोल दिया है, भाई बहन किसी से बोल दिया है, क्लास में बोल दिया है और अपने फ्रेंड्स में बोल दिया है, तो तुरंत उसको बोलो, नहीं नहीं सॉरी मैं गलत बोल गया, पता नहीं कैसे ये बात, ऐसे ये बात ये नहीं है, बात ये है। एक अभी किसी ने मैसेज किया कि एक मेरी फ्रेंड ने मुझसे काफ़ी कुछ बोला, बातें बताईं, किसी और फ्रेंड के बारे में भी बातें बताईं, और वो सब झूठ थी। बाद में मुझे पता चला जब मेरी थर्ड फ्रेंड से बात हुई कि उसने सब झूठ बोला था, सब गलत बोला था। तो मैंने उसको फ़ोन किया, फर्स्ट फ्रेंड को, कि तुमने इतना सारा झूठ बोला मेरे को उसके बारे में। तो कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे बात मत करो, फ़ोन काट दिया। तो इतना अजीब दुनिया है, कैसे आदत पड़ जाती है गलत सलत बोलने की। अगर पड़ भी गई है तो आज भी समय है, अभी भी समय है। गुरु हमारे बहुत प्रेम से हमको समझाते हैं कि तुमको कोई भी गलत आदत पड़ गई है, बिल्कुल नहीं डरो, बिल्कुल नहीं परेशान हो। उस आदत के लिए संकल्प रखो, आई एम विलिंग टू चेंज, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। एक गलत आदत है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जो भी हमारे अंदर आ गई हैं, किस कारण से आ गई हैं, अब ठीक है, देखिए अब किसी की गलती नहीं है, जीवन है, हो जाता है। तो जिस कारण से भी आ गई हैं वो बातें, तो आज हम बदलने के लिए तैयार हैं। आई एम विलिंग टू चेंज। कोशिश करें सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। कोशिश करें ठीक ठीक बात को सही तरीके से, जैसा कहा गया है वैसे ही आगे बोलेंगे, घुमा फिरा के बात को नहीं बोल देंगे। हमारे गुरुजी कहते हैं, मैं किसी से कोई बात कहता हूँ एक आदमी से कि ज़रा ऐसे ऐसे है, तो वो दूसरे से जब कहता है तो वो बात थोड़ी सी बदल देता है, और जब वो तीसरा आदमी किसी और से कहता है तो बात बिल्कुल ही बदल गई होती है और मेरे पास तक पहुंचती है। तो मैं सोचता हूँ ये तो मैंने कहा ही नहीं। देखिए हमारे मतलब गुरु कितने महान हैं और सर्वे सर्वा हैं हमारे, उनके साथ भी लोग छल कर सकते हैं, तो फिर क्या दुनिया में बचा। तो अपनी बात को जो हम कहते हैं, जैसी हमने सुनी है, देखी है, अनुभव की है, जो हमसे कहा गया है, ठीक ठीक वैसे ही कहना सत्य कहलाता है, और उस बात को बदल देना झूठ कहलाता है। आप ये मत सोचिएगा कोई झूठ बोलता है तो वो झूठा है, नहीं। हम लोग भी बहुत बार झूठ बोलते हैं, जब हम किसी बात को जैसी सुनी है उसको बदल करके बोलते हैं। हमारे अंदर के राग द्वेष है ना, वो भी मिल जाते हैं उन बातों से। किसी से राग, किसी से द्वेष। राग होगा तो उसकी उल्टी सीधी बात को भी हम ठीक करके बता देंगे आगे।
किसी से द्वेष होगा तो उसकी थोड़ी भी खराब बात है और बड़ा चढ़ा के और खराब करके बता देंगे। तो ऐसे हम लोग कितना झूठ बोल जाते हैं, हमको खुद ही नहीं पता होता, और पता होता भी है तो हम सोचते हैं अरे द्वेष है ना, बोलते जाते हैं। तो आगे आएगा राग द्वेष को निकालो अपने जीवन से। कुछ बातें जो ध्यान रखने की हैं, बहुत ज़रूरी है जीवन से अपने राग और द्वेष को। किसी से तो हमारा राग है ये मेरे वाला, बड़ा प्रेम है वहाँ तो, और किसी से द्वेष है हमारा, और राग वाला भी जब हमारी बात नहीं सुनता तो वहाँ भी द्वेष हो जाता है। अजीब हालत है, नेचर बहुत बेकार का होता है। इसको सुधारना हमारे बस में है, न राग न द्वेष। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सबके बीच में खड़ा होकर एक बात कहता हूँ कि मैं सबकी खैर, सबके लिए ब्लेसिंग्स देता हूँ, सबके लिए अच्छे भाव भेजता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब अच्छे हों, सबका भला हो, किसी का बुरा ना हो, किसी को ज़रा भी दुख ना मिले, भगवान सबको सुख मिले, ऐसी मेरी भावना है। ऐसी भावना जब हम भेजते हैं, व्हाट यू गिव आउट यू गेट बैक, लौट कर हमको यही भावना मिलती है और हमारा जीवन भी आनंदमय हो जाता है। लोग कहते हैं ना ग्रह खराब है। मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ, मैंने और संतों से भी सुनी है और कहीं पढ़ी भी है कि ग्रह खराब और ये वो हमारे आग्रह ही हमारे ग्रहों को खराब करते हैं। हमारे आग्रह, ऐसा हो ऐसा ना हो, ये ऐसे बोले ऐसे ना बोले, ऐसे करे वैसे करे, राग द्वेष, ये हमारे ग्रहों को खराब करते हैं। जीवन से राग द्वेष निकालो, कोई ग्रह खराब नहीं है। क्योंकि दो बातें ज्योतिष में बताई गई, मित्र ग्रह और शत्रु ग्रह। शत्रु पक्ष, मित्र पक्ष। तो हम किसको कहाँ खड़ा कर देते हैं हमारे हाथ, ध्यान दीजिएगा, हम किस व्यक्ति को कहाँ खड़ा कर देते हैं हमारे हाथ में होता है। कोई हमारा मित्र पक्ष का है लेकिन हम उसके साथ कुछ अनबन करके, खराब करके, राग द्वेष करके, बुरा बोल करके उसको वैरी पक्ष में खड़ा कर देते हैं, शत्रु पक्ष में खड़ा कर देते हैं। सारे ग्रह अच्छे हैं, भगवान ने कुछ खराब नहीं बनाया। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है। हम अपनी भावनाओं से, राग द्वेष से सब कुछ खराब कर देते हैं। फिर कहते हैं मेरे साथ क्यों खराब होता है, मेरे साथ क्यों बुरा होता है। अपने मन को जांचें। ऑल दैट यू कैन डू इज़ चेंज योर थिंकिंग। दुनिया को हम नहीं बदल सकते, अपनी सोच को बदल सकते हैं। और जैसी हमारी सोच बदलती है, सुधरती है, आई एम विलिंग टू चेंज बोला ना, तो आई एम विलिंग टू चेंज। अपनी सोच को सुधारने के लिए मैं तैयार हूँ। देखिए बेकार की बातें तो मन में आती हैं ना, आप तुरंत उनको चेंज करना, नहीं बकवास है, हटाओ, हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, बचाओ, एकदम हे नाथ, हे प्रभु। ऐसी बेकार की बात मेरे मन में आई, प्रभु आप तो सर्वंतर्यामी, सब कुछ हैं, सर्व समर्थ हैं, मेरे मन में बेकार की बातें ना आए प्रभु, इनको हटाइए। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। तुरंत इस भावना को ले आए हैं हम। मेरे से भी गलती होती है, ऐसा नहीं। आप सोच रहे होंगे कि बात तो बहुत बढ़िया कह रहे हैं, बढ़िया कह रहा हूँ, पर मेरा उतना आचरण उसमें है नहीं 100%। मैं चाहता हूँ वो आए मेरे भी जीवन में। तो बोलने से, जब हम बोलते हैं, बताते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, तो हमारा भी मन भला होता है, हमारे साथ भी भला होता है, हमारा भी मन बदलता है। जब हम कहते हैं कि शुद्ध भाव भेजो, तो हम भी शुद्ध भाव भेजते हैं। फिर शुद्ध भाव लौट कर मिलेंगे तो हमको भी लौट कर मिलते हैं। तो कोई भी कमी है जीवन में, अपनी तारीफ कभी मत करिए। कोई भी जीवन में कमी है तो अपने बड़ों को उसको बताइए, बड़ों को, बच्चों को नहीं बताइए, छोटों को नहीं, बड़ों को बताइए उस कमी को, हमारे अंदर ये कमी है। जैसे हम अपने गुरु को बताते हैं कमी, तो गुरु को कमी बताने से हमारी कमी निकलती है। और गुरु को तारीफ करेंगे अपनी, तो गुरु को कोई दुआ नहीं मिलेगी, कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और क्या, जो अच्छा ऑलरेडी है, जो अपनी तारीफ खुद ही कर रहा है, उसको क्या गुरु आशीर्वाद करेंगे। ठीक है भैया, जाओ अपने रास्ते, तुम तो बहुत बढ़िया आदमी हो, ठीक है, बढ़िया बने रहो, जैसा है वैसा ठीक है, जैसा तुम कर रहे हो वैसा ठीक है। तो गुरु का कोई आशीर्वाद नहीं मिला हमको, संगत का कोई आशीर्वाद नहीं मिला हमको। अपनी कमी बताने से हमको संगत का और गुरु का आशीर्वाद मिलता है, इसकी कमी दूर हो। हे नाथ, हे प्रभु। भगवान की तरफ देखते हैं लोग कि भगवान
ये कितना इसको बुरा लग रहा है, मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे अंदर तो कितने अवगुण हैं, हे नाथ ये दूर हों। तो भगवान प्लीज़ इसको हेल्प कीजिए, इसके अवगुण दूर हों। ये आशीर्वाद तभी तो मिलेगा जब हम कुछ बताएंगे अपनी कमियां। तारीफ करने में लगे हैं तो फिर क्या है, ठीक। न्याययुक्त उत्तम कर्म करो, हमेशा न्याययुक्त सही, गलत काम नहीं करना चाहिए। चोरी, बेईमानी, ठगी, 420, इधर का उधर, उधर का उधर, सब गलत सलत काम कुछ नहीं। आपको सब मालूम है कौन गलत काम है कौन सही काम है, सब हमारे माँ बाप बता देते हैं हमको, हमारा समाज बता देता है हमको, तो हमें सब पता है क्या गलत है क्या सही है। तो गलत काम नहीं करो, सही काम करो, ये गुरु का कहना है। कुछ लेने की इच्छा मत रखो, देने की इच्छा रखो, दातार होके रहो। जो देता है उसका हाथ ऊपर होता है, जो लेता है उसका हाथ नीचे होता है। तो लेने वाले को एक बात है, कभी कभी मजबूरी होती है, हमको लेना पड़ता है, तो लेने वाले को हमेशा शुक्राना मानना चाहिए, आपने दिया, बहुत शुक्राने। लोग ले लेते हैं, खा जाते हैं, चले जाते हैं, उनके जीवन में बढ़ता नहीं है। और जो शुक्राना मानते हैं उनके जीवन में बढ़ता है। वो दृष्टांत याद आ जाता है, एक लड़का फुटपाथ पे खड़ा था, गाड़ियाँ आ रही थी जा रही थी, तो एक बढ़िया गाड़ी वाला धीरे आ रहा था अपना, तो उसने लड़के के आगे रोका, बेटा अंदर आओगे, बैठोगे गाड़ी में? फट से आके बैठ गया। बोले तुम्हारा मन कर रहा था गाड़ी में बैठने का? हाँ जी, मैं देख रहा था बढ़िया बढ़िया गाड़ी जा रही है, मेरा भी मन कर रहा था। आपका बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे बिठाया, आपके बहुत शुक्राने हैं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपने मुझे बिठा लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, आपका बहुत धन्यवाद है। तो व्यक्ति बोले, पता है तुमको ये गाड़ी मेरे एक दोस्त ने गिफ्ट की है मुझे। कोई नहीं, वो धीरे धीरे चल रहे थे, लड़का सोच में पड़ गया। व्यक्ति कहता है, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो तुम्हारा भी कोई ऐसा दोस्त होता है जो तुमको एक गाड़ी गिफ्ट करता है। वो कहता है, नहीं साहब, नहीं साहब, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सज्जन हैं, आपने मुझे गाड़ी में बिठाया, आपका बहुत शुक्राना, आपका बहुत शुक्राना। कई बार उसने बोला आपका बहुत शुक्राना, आपने मुझे इतनी बढ़िया गाड़ी में बिठाया, आपका बहुत शुक्राना। मैं दिल की बात आपको बताता हूँ, मैं ये सोच रहा था, काश मैं वो दोस्त होता जो किसी अपने दोस्त को एक गाड़ी गिफ्ट कर सकता। सोच सोच का फर्क है। अपनी सोच से हम एक महान व्यक्ति बन सकते हैं और अपनी सोच से हम नीचे जा सकते हैं। सोच बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जीवन में। What you think, you become. What you think, you experience. Your thinking makes your destiny. हमारी सोच हमारे भाग्य का निर्माता है। हमेशा भला ही सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। कभी सोच को खराब नहीं रख, किसी के प्रति बुरा भाव मत रखो। देखिए, एक प्रकृति का एक नियम है, व्हाट यू गिव आउट यू गेट बैक। जो दोगे वो लौट कर तुमको मिलेगा। अगर कोई खराब है और खराब काम कर रहा है तो आप छोड़ दो, आप छोड़ दो, जैसा करेगा वैसा भरेगा। आप नहीं उसको मन में नहीं लाओ, आप छोड़ दो, आप हाथ जोड़ दो, हे नाथ मेरा भाव खराब ना हो। कोई खराब है तो मैं अपना भाव क्यों खराब करता हूँ? मेरा जीवन भी खराब हो जाएगा, उसका तो है ही खराब, मेरा भी खराब हो जाएगा। देखो और छोड़ दो, दिखता तो है ना, सुनाई तो देता है ना, मन में तो जाता है ना, मन में तो सोच आती है ना, विचार आते हैं ना, क्या करें? तभी तो गुरु कहते हैं अलगाव करो। ये जो प्रक्रिया हम लोग अक्सर करते हैं, गहरी सांस लो, छोड़ो, उसके बाद थोड़ा सा बीच में कहीं भी रुक करके बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ, थॉटलेस हो जाओ। इसको हम फिर कर लेते हैं, बहुत बढ़िया अभ्यास है। इसको आप जितना करेंगे आप राग द्वेष रहित होते जाएंगे। मन की बेकार की बातें आपकी धीरे धीरे कई साल लग सकते हैं। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने अपने साथ भी अनुभव किया, कई साल लगते हैं इस स्थिति को बनने में जहाँ सब बेकार की बातें खत्म हो जाती हैं, मन शुद्ध हो जाता है, अच्छा हो जाता है, भगवान से जुड़ जाता है। इसमें बहुत समय लगता है, लेकिन आज से ही शुरू कर दें अगर हम अभी से, तो एक कदम हमने, अ जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिन्स विथ अ सिंगल स्टेप। 1000 मील की यात्रा, 1000 मील मतलब करीब 1600 किलोमीटर की यात्रा, यहाँ से बम्बई लगा लीजिए की यात्रा। एक कदम रखेंगे, घर से बाहर एक कदम रखा, हम बम्बई के एक कदम नज़दीक पहुँच गए।
100 कदम चल लिए तो हम बम्बई के 100 कदम नज़दीक पहुंच गए। हालांकि 1600 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर है, जितना भी, पर एक कदम तो रखना पड़ेगा ना। तो आज से ही शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग गहरी सांस लेते हैं। गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे। थोड़ा सा करिए पहले, बीच में अभी नहीं रोकिएगा बिल्कुल। अभी थोड़ा सांस, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। मन में कोई कोई बात आ रही हो आपके तो एकदम से सावधान हो जाइए। पूरा ध्यान अपनी आँखों में ले आइए और गहरी सांस लीजिए। पूरा ध्यान अपनी आँखों में ले आइए, जैसे सामने देख रहे होते हैं उस स्थिति में आ जाइए। पूरा ध्यान अपनी आँखों में ले आइए, सामने देख रहे हैं ऐसी स्थिति में आ जाइए। अब कहीं भी अपने सांस को 5 सेकंड के लिए केवल 5 सेकंड के लिए रोक लीजिएगा और बिल्कुल थॉटलेस अवस्था को अनुभव कीजिएगा। फील कीजिएगा कैसे आप विचार रहित हो जाते हैं। केवल 5 सेकंड करना है, ज़्यादा करेंगे तो मन में विचार आ सकते हैं, आपको आनंद नहीं आएगा। तो जैसा कहा जाता है वैसा सुनने से अच्छा रहता है। उतना ही अभ्यास करें जितना बताया जा रहा है। आगे आगे चलेंगे। एक कहावत है, जल्दी का काम शैतान का, गिर पड़ेंगे। मतलब जो तेज़ चलता है वो ठोकर भी खाता है। तो हिसाब से हम अपनी यात्रा को धीरे धीरे चलें, सफल, सुखद और मंगलमय बनाएं। तो उसके लिए अब हम सांस खींचें, छोड़ें, जहाँ कहीं मन करे वहाँ 5 सेकंड के लिए बस रुक जाइए। आँखें भले अब आप खोल सकते हैं, पूरा वाइड ओपन, पूरी खुली आँखें। भगवान की तस्वीर को देख रहे हैं आप, या सामने दीवार को देख रहे हैं, और कुछ नहीं देखना है, और कोई फ़ोटो नहीं देखनी है, कुछ नहीं। या तो भगवान की तस्वीर को रख लिया करिए आगे से अपने सामने, या दीवार को देखिए, प्लेन वॉल। फिर से एक बार सांस को खींचेंगे, छोड़ेंगे, कहीं भी 5 सेकंड के लिए रोक लेंगे। फिर से एक बार करेंगे। कहीं भी सांस को खींचते लेते रहिए, छोड़िए, और कहीं भी 5 सेकंड के लिए रोक लीजिए। बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल थॉटलेस, कोई विचार नहीं, एकदम शांत मन। इसको अनुभव कीजिए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अब हम बस थोड़ा सा शुद्ध भाव भेजेंगे सबके लिए, इस पूरी धरती के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे संसार के लिए। जो लोग रक्षाबंधन मना रहे हैं उन सभी के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और जो नहीं भी मना रहे हैं, जो दुनिया में अलग अलग जगहों पर हैं जहाँ त्यौहार नहीं होता है, उन सब के लिए भी भगवान से प्रार्थना है कि उनके मन को शांति मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब खुश हों, भद्र पुरुष, अच्छे लोग हों, अच्छाई मिले, अच्छा काम करें, अच्छाई हो उनके साथ।
सर्वे संतु निरामया, सब निरोग हों, सब स्वस्थ हों, कोई दुखी न हो। तो ऐसे करके हम दिल से भगवान से प्रार्थना करते हैं, सारी दुनिया में शांति हो, खुशहाली हो, सारी दुनिया में, सारे ब्रह्मांड में शांति हो, खुशहाली हो। हमारा घर भी, घर के बाहर भी, सारा शहर, पूरा देश, पूरी दुनिया, सब में शांति रहे, खुशहाली रहे। शुद्ध भाव तो हम भेज ही सकते हैं। देखिए अब कुछ हो रहा है, अब कुछ हो रहा है, अब ठीक है, जैसा लोग सोच रहे हैं हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं हम। पर हम तो शुद्ध भाव रख सकते हैं ना, हम तो खुश हो सकते हैं ना ऐसे। तो हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, सब निरोग हों, सब स्वस्थ हों, सबको खुशियाँ मिलें, सबको आपका प्रेम मिले, सब आपसे जुड़ें। हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, सब सत्संग से जुड़ें, सबको सत्संग अच्छा लगे, सबके जीवन में शांति हो, खुशी हो, और वो सत्संग से ही हो सकती है, तो सब सत्संग से जुड़ें, ऐसा हमारा शुद्ध भाव है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। उनके होने से हमारे जीवन में खुशियाँ हैं, शांति है, आनंद है। हम कितना सीखते हैं गुरु से, कड़वा नहीं बोलना है, खराब नहीं बोलना है, मीठा बोलना है। गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, पर फिर यही भाव रखें कि हम बेकार की बातें न करें, कड़वा न बोलें, किसी को दुख न दें, किसी को भी कष्ट न दें, हमारी वजह से कोई दुखी न हो। दे सकें तो किसी को सुख दें, किसी को अच्छी बात कहें, किसी का बुरा न चाहें, किसी का बुरा न करें, किसी का बुरा न सोचें। जो बच्चे कंप्यूटर पे बहुत काम करते हैं, बस मैं 2 मिनट और लूँगा। आज भाव आ रहा था कि थोड़ी सी एक्सरसाइज आप बच्चे लोग ज़रूर कर सकते हैं। बहुत ही साधारण सी एक्सरसाइज हैं, जिनका समय हो गया हो, चलना हो चलें। बाकी बच्चे लोग जो देख रहे हैं, अभी मीट पर हैं जो बच्चे लोग, कंप्यूटर का, मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ है। स्कूल की पढ़ाई सारी मोबाइल से हो रही है, उंगली बार बार या हाथ चलाना पड़ता है। तो आप 2-3 एक्सरसाइज हैं, बस आप उनको सीख लो। इसको जितना आप कर सकते हो, जितनी देर तक उसको करो। फिर इसके बाद दोनों हाथों को ऐसे रखकर, ऐसे करते हैं ना, उसमें देखो मेरी तरफ क्या, ऐसे करते हैं हाथों को, तो आपके हाथ जो है बार बार ऐसे मुड़ते हैं, सीधे होते हैं, क्योंकि ये ना फ्रोज़न हो जाते हैं, शोल्डर्स भी फ्रोज़न हो जाते हैं। तो उसके लिए 2 एक्सरसाइज हैं। एक ये ऐसे ऐसे करेंगे आप, और फिर फ्रोज़न शोल्डर ना हो उसके लिए इसको ऊपर से नीचे तक गोल गोल घुमाइए। हाथ को भी सीधा करके घुमाते हैं ना, ऐसे बिल्कुल सीधा पूरा घुमा देते हैं, पीछे से लेकर आगे तक, वो भी आप करेंगे। तो इसको, क्योंकि यहाँ पर सामने माइक रखा है, मैं आपको करके वो नहीं दिखा सकता, पर आप समझ रहे होंगे। एक तो ये हो गई, फिर इसको बैक, हर एक को सीधा उल्टा करना होता है, ये हो गया। उसके बाद पूरा हाथ आपको लंबा ऐसे घुमाना होता है, पीछे तक ऐसे जाता है ना, ऐसे जाके पीछे से यूँ आता है ये, फिर इधर का भी ऐसे जाता है, ये आता है, ये पूरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5-5 बार कर लीजिए। फिर उसके बाद ये दोनों हाथों को ऐसे ये दबाने का, इसको खींचने का, ये, फिर दोनों हाथों से आपको पूरा, मैं पूरा ऐसे कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आप कर सकते हो पूरा हाथ अपना लंबा ऐसे, इसको ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, है ना, ये आपका पूरा हाथ जा रहा है। शायद दिख रहा होगा मोबाइल में आप लोगों को, दोनों तरफ हाथ जा रहे हैं। भाई एक जना मोबाइल वो भी कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, टेढ़ा मेढ़ा मेरे को दिखा रही है, फिर टेढ़ा मेढ़ा कर रही है। ऐसे करके तो आप कर सकते हैं, फिर इसको सीधा सीधा भी कर सकते हैं ऐसे।
तो आपके मेन क्या है, शोल्डर्स जो फ्रोज़न हो जाते हैं एक तरह का काम कर करके, उसको रिलीज़ करने का तरीका है। जिनके बड़े लोगों के भी फ्रोज़न शोल्डर हो जाते हैं, उनके लिए भी बहुत आसान है, आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। फिर ये हाथों को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा होगा, वीडियो कट कट के भी आता है, रुक रुक के भी आता है, पर समझ में आ जाता है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसको ऐसे कर लीजिए, फिर इस हाथ को ऐसे करके आप प्रेशर देंगे। सीधा हाथ है ना, ये हाथ सीधा है, इसको प्रेशर देंगे ऐसे, और फिर नीचे ऐसे, फिर इधर ऐसे, फिर इधर ऐसे। फिर दूसरा हाथ, क्योंकि एक हाथ का कहीं कट गया होगा तो आप देख सकते हैं, ऊपर नीचे साइडवेज, इधर साइड इधर साइड। ये हुई एक्सरसाइजेज। तो ये हाथ की एक्सरसाइजेज हैं, और भी मुझे याद आएंगी तो फिर अगली बार कभी बता देंगे। तो बच्चे लोग इनको किया करें, 5 मिनट लगते हैं, मुश्किल से 5-7 मिनट लगते हैं, और आपके हाथ एकदम फ्री रहेंगे। इसको तो आप चाहे जब कर सकते हैं, ये जो है ना ये घुमाने वाला, इसको आप चाहे जब कर सकते हैं। जिनका मोबाइल कट रहा होगा, सिग्नल जा रहा है, वो हाथों को ऐसे रख करके और आप ऐसे चलाते हैं, इसको बंद कर दो, ये ऐसे चलाते हैं, तो ये आपका पूरे ये शोल्डर्स जो हैं ये जाम नहीं होंगे। ये, और आप जो ऐसे काम करते हैं है ना, कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो उंगलियों के लिए तरह तरह से इसको ऐसे मोड़ने का, सीधा ऐसे, यहाँ भी आप ऐसे कर सकते हैं। ये हाथों को बिल्कुल जोड़कर फिर इनको ऐसे खींच दीजिए, ये उंगलियां आपकी मिल जाएंगी यहाँ पर, और इनका गैप बढ़ाते जाइए। देखिए, मैं तो, मेरी एज हो गई, बॉडी थोड़ा स्टिफ है, बच्चे लोग बड़े आराम से ये दोनों, ये सारी उंगलियां मिलाकर इसको ऐसे खोल सकते हैं पूरा, है ना, वो लोग ऐसे कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप रोज़ कर सकते हैं। बहुत शुक्राने हैं। तो अपना शरीर भी स्वस्थ रखिए, मन को भी स्वस्थ रखिए। सत्संग दोनों काम करता है हमारे जीवन में, शरीर को भी स्वस्थ करता है, मन को भी स्वस्थ करता है। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।